Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. So today our topic is past indefinite tense. पास्ट इंडेफिनिट टेंस फ़ेल माजी मुतलिक। फ़ेल माजी मुतलिक वो फ़ेल है जो माजी में होने वाले किसी काम को बयान करता है। ठीक है, माजी मतलब जो हमारा पीछे बैक में मतलब जो गुजर चुका है। ठीक है, जो हमारा टाइम गुजर चुका है ये उसका बताता है। ठीक है, और इसका क्या होता है, पहचान क्या होती है किसी भी फ़िक्रे के एंड पे, जो उर्दू में इसकी पहचान है मैं वो बता रही हूँ कि कोई भी सेंटेंस है तो उसके लास्ट पे ता था, ती थी, ते थे, ये अलिफ या फिर अलिफ छोटी ये बड़ी ये वगैरह जैसे अल्फाज जो है ना वो आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुबशर कॉलेज में अव्वल आया, वो आम खाता था। ठीक है, तो इस टेंस का इस्तेमाल जो है वो मुंदरजा ज़ल मौके पर होता है, वो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी। पहला जो है ये टेंस गुज़श्ता ज़मानों में होने वाले किसी काम को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मतलब जो पीछे गुजर चुका है आपका टाइम उसको बताने के लिए ये इस्तेमाल, जैसे मैंने दूध पिया। ठीक है, कि मैंने दूध पिया मतलब आपने दूध पी लिया है, हमने काम किया मतलब हमने काम कर लिया है। जो दूसरा है वो क्या बताते हैं कि जो काम गुज़िश्ता ज़माने में आदतन होता रहा हो, जैसे वो रोज़ वर्जिश करती थी, मैं सुबह सवेरे उठता था, मतलब ये हमारी आदत है जो कि गुज़श्ता ज़माने में हमारी आदत होती थी, उनको बता रहा है। ठीक है, और ऐसे काम के लिए जो गुज़श्ता ज़माने में जारी था, जैसे वो काम करता था करता जबकि मैं खेला करता था, शर्तिया जुमलों में इस्तेमाल होता है। जैसे अगर उसने मेहनत की होती तो इम्तिहान पास कर लेता। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया मतलब। और इसमें आप लोगों की एक और बात बता दूं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल टेंस होता है, जो हम सिंपल इसके सेंटेंसेस बनाते हैं, उसमें आपकी सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, नो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा। जो सिंपल टेंस होंगे उसमें आपकी जो वर्ब है उसकी सिर्फ आपने सेकंड फॉर्म लगानी है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे है कि मैंने दूध पिया। ठीक है, आई ड्रैंक मिल्क। अब इसमें सब्जेक्ट क्या था, मैं, इसमें पीना क्या था, हमारा एक्शन था, और एक्शन हमारा क्या होता है, वर्ब होता है, और दूध हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था। आई ड्रैंक मिल्क, मैंने दूध पिया। नेक्स्ट है हमने अपना काम किया, वी डिड आवर वर्क, हमने अपना काम किया। ठीक है, वी डिड आवर वर्क। नेक्स्ट है वो रोज़ वर्जिश करती थी, शी टुक एक्सरसाइज डेली, मैं सुबह सवेरे उठता था, आई वोक अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। ऐसे काम के लिए जो गुज़िश्ता ज़माने में जारी था, जैसे वो काम करता जबकि मैं खेला करता था, ही वर्कड वाइल आई प्लेड, शर्तिया जुमले में इस्तेमाल होता है। जैसे अगर उसने मेहनत की होती तो इम्तिहान पास कर लेता, अगर उसने मेहनत की होती तो इम्तिहान जो है वो पास कर लेता। इफ़ ही हार्ड वर्क हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि किसी बात पर जोर देने के लिए सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डिड लगाते हैं। ठीक है, अब डिड हमारा कब आता है, जब हम इन नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव बनाते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमारा वो सिर्फ डिड है, मगर इसके अलावा जब किसी बात पे जोर देना हो तो उसके लिए हम सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। उसने ज़रूर मेहनत की, अब हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि उसने मेहनत की थी। ठीक है, तो हमने क्या कहना है, ही डिड वर्क हार्ड, कि उसने ज़रूर मेहनत की। आपके नेक्स्ट रूल आपका क्या है, पॉइंट क्या है कि जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि फेल की दूसरी फॉर्म माजी के मानी बयान करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। वो इकट्ठे पढ़ा करते थे, दे स्टडीड टुगेदर। ठीक है, वो इकट्ठे पढ़ा करते थे, दे स्टडीड टुगेदर। नेक्स्ट है वो इकट्ठे नहीं पढ़ा करते थे, तो ये हमारे पास नेगेटिव है। तो जब हमारे पास नेगेटिव आएगा तो उसमें हम डिड लगाएंगे, और डिड के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। दे डिड नॉट स्टडी टुगेदर, क्या वो इकट्ठे पढ़ा करते थे, डिड दे स्टडी टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट लफ्ज़ यूज़ टू को फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल करके, और इसके बाद असल फ़ेल को मस्तर शक्ल में इस्तेमाल करके भी यही मफ़हूम अदा किया जाता है। जैसे ओके, तो सेकंड रूल है, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि फ़ेल की दूसरी फॉर्म जो है वो उसके माजी के मानी बयान करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है लफ्ज़ यूज़ टू को फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल कर, इसके बाद असल फ़ेल को मुसद्दरी शक्ल में इस्तेमाल करके भी यही मफ़हूम अदा किया जाता है। जैसे वो इकट्ठे पढ़ा करते थे, दे यूज़ टू स्टडी टुगेदर, वो इकट्ठे नहीं पढ़ा करते थे, दे डिड नॉट यूज़ टू स्टडी टुगेदर।
नेक्स्ट है, क्या वो इकट्ठे पढ़ा करते थे, ठीक है, डिड दे यूज टू स्टडी टुगेदर। और नेक्स्ट आप लोगों ने जो याद रखना है वो फिक्रे को ज़ोरदार बनाने के लिए जब हम रियली, एक्चुअली, श्योरली, सर्टेनली या इंडीड जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसने वाकई इम्तिहान में पोजीशन हासिल की। हमारे पास सेंटेंस है, क्या वाकई उसने इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की, ही रियली गॉट फर्स्ट प्राइज, ठीक है, क्या असल में वो सच बोले, डिड दिस